आया है। पूरे संसार के ज्ञानियों को एक तरफ रख दीजिए और तुलसी को एक तरफ रख दीजिए। मुझे इस वक्त जिनकी मुझे सबसे अधिक कमी महसूस हो रही है सुलेमान आसिफ साहब की, वो मुझे एक बात हमेशा कहा करते थे कि पूरी दुनिया में अगर मुझे सिर्फ एक अजीम तरीन शायर को चुनना हो, किसी एक दानिशमंद को चुनना हो, तो मैं केवल और केवल तुलसी को चुनूंगा, क्योंकि उसने इतिहास के अंदर इतने कम समय बीते हैं तुलसी को गए हुए, उसने अपनी एक काव्य पुस्तक को एक धर्म ग्रंथ बना दिया। उसने अपने पीछे एक पूरा संप्रदाय खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती। तुलसी ने कोई दावा नहीं किया। गालिब ने तो फिर भी कह दिया कि आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब शरीर खाम नवाए सरोश है। लेकिन तुलसी ने यह भी नहीं कहा स्वान सुखाए, अपने सुख के लिए कह रहा हूं। और इतना सुंदर कहा कि तुलसी का सुख सबका सुख हो गया। ज्ञान ऐसा ही होता है जो तुमसे उपजे लेकिन सबका हो जाए। तुलसी ज्ञान है। गुरु का अर्थ है व्यास। व्यास गुरु है। पूरे संसार को गुरु शब्द नहीं पता लगता यदि वेद व्यास नहीं होते। व्यास ने गुरुता सिखाई, गुरु होना सिखाया है। राम, आमतौर पे राम को मर्यादा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मर्यादा हो ही नहीं सकती अगर उसका एक मूलभूत गुण न दिखाई दे, क्षमा। राम के पूरे जीवन में क्षमा है। जितना क्षमाशीलता में एक देखो, हम लोग क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, जाओ माफ कर दिया। ये माफ करना नहीं होता है। ये तो अपने पास हम इकट्ठा करते हैं, अपने अहंकार के अंदर कुछ पूंजी रखते हैं कि मैंने बड़ी माफी की है। लेकिन जो संपत्ति सिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषणी सकुचि दीन रघुनाथ। ये सकुचाना सिर्फ उसी में हो सकता है जिसमें क्षमाशीलता है। ये सकुचाना प्रेम है, गहरा प्रेम है। और राम के अंदर क्षमा है, इसलिए वो सबको क्षमा करता चला जाता है। उनको भी क्षमा कर देता है जो उसके नाम का मिसयूज करते हैं, लेकिन वो सबको क्षमा करता चला जा रहा है। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो आओ एक शब्द में कृष्ण को समझें। कृष्ण को अगर हम एक शब्द में समझना चाहें तो हम कहेंगे कृष्ण प्रेम है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कृष्ण प्रेम है, तो एक और बात आती है कि ऊपर बताए सारे के सारे गुण बगैर प्रेम के उत्पन्न ही नहीं होते। इसलिए कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा की उपाधि दी गई। कुछ भी नहीं हो सकता, न ध्यान हो सकता है, न क्रांति हो सकती है, न समर्पण हो सकता है, न विद्रोह हो सकता है, न दया हो सकती है, न क्षमा हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, न ज्ञान उत्पन्न हो सकता है अगर प्रेम नहीं है तो। इसलिए कृष्ण सर्वेश्वर है, सबसे ऊपर है, योगेश्वर है, सब उसका ही ध्यान करते हैं। और कृष्ण है कैसा? कृष्ण की विशिष्टता क्या है? तो कृष्ण की कोई विशिष्टता नहीं है। यही कृष्ण की विशिष्टता है। सबकी एक विशिष्टता है। एक छोटा से छोटा आदमी भी होता है, वो भी अपनी एक विशिष्टता गिनाता है, लेकिन कृष्ण कोई विशिष्टता नहीं। गुण खोजो तो कृष्ण में, अवगुण खोजो तो कृष्ण में, सब कुछ कृष्ण में है। जैसे रात सब कुछ छुपा लेती है अपने भीतर, सब समा जाता है, काले रंग में सब विलुप्त हो जाता है, वैसे ही कृष्ण के अंदर सब चला जाता है। न कुछ पाप बचता है, न कुछ पुण्य बचता है, न कुछ अच्छा बचता है, न कुछ बुरा बचता है। बहुत से व्यास, बहुत से मनीषी ये मरहम लगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं कृष्ण ने ये नहीं किया था। नहीं नहीं, कृष्ण वो इसलिए नहीं कर रहे थे। वो क्षीर जब चुरा रहे थे गोपियों की, तो दरअसल वो उन्हें नारी शिक्षा दे रहे थे। जब वो माखन चुराते थे तो वो बाल लीला कर रहे थे। वो 16,000 उनकी पत्नियां नहीं थी, वो 16,000 नारियां थीं। ये भी हैं, व्याख्याओं में आएंगी बहुत सी व्याख्या। ये तो कथानक है, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन स्वीकार करने में समस्या क्या है? जब कृष्ण को किसी चीज को लेकर के अस्वीकृति नहीं थी तो आपको क्यों है? कृष्ण को वैसे ही अगर स्वीकार कर लिया गया होता जैसा वो था, तो शायद ये पूरी मानवता बदल जाती। क्योंकि कृष्ण अवतरित तो हुआ था,
लेकिन अभी भी पूरी धरा पर उसका अवतरण नहीं है। कृष्ण अभी भी प्रतीक्षारत है कि वो कभी आएगा। वो तब आएगा जब आप उसे अपने हृदय में स्थान देंगे, और आप अपने हृदय में स्थान ने, हमें राम अच्छा लगता है। भारत ने अपना नायक चुना तो राम को चुन लिया, कृष्ण को नहीं चुना। क्यों चुन लिया राम को? क्योंकि राम स्वप्न है, सुंदर सा स्वप्न है, एक खूबसूरत स्वप्न है, यूटोपिया है। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होता है जो हम कभी नहीं हो सकते हैं। और जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा आदर्श होता है जिसकी युगों से प्रतीक्षा है और युगों तक प्रतीक्षा रहेगी। राम समाज को लेकर के चलता है, ऐसा हम समझाते हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा हमने समझा दिया है लोगों को। कृष्ण को हम इसलिए अस्वीकार करते हैं कि अगर हमने कृष्ण को स्वीकार कर दिया तो घर में ही बगावत हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण की तो बगावत घर से शुरू हो जाती है। कृष्ण तो किसी का नहीं है। अब यह सोचा जा सकता है कि मैंने कहा जो प्रेम की मूर्ति है वो किसी का नहीं हुआ, तो यह सूत्र समझ लेना चाहिए कि जिसे सचमुच प्रेम आता है वो किसी का नहीं होता है। किसी का होने के लिए तुम में ममत्व होना चाहिए, मोह होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, लालच होनी चाहिए, पाने की आकांक्षा होनी चाहिए। प्रेम में ऐसा कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए। गुलाब क्या किसी का होता है? उसे तुमने मजार पे रख दिया कि मंदिर में रख दिया, उसे सेहरे में गूंद दिया कि तुमने उसे किसी अर्थी पर डाल दिया, फूल को कुछ नहीं होता है। माखनलाल चतुर्वेदी को हो सकता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, लेकिन उसको कोई चाह नहीं है, कहीं जाने की चाह नहीं। वो जहां है वहीं सुंदर है। क्या सुरबाला के गहनों में सुंदर नहीं था? क्या शव के ऊपर सुंदर नहीं था? क्या मूर्ति के ऊपर सुंदर नहीं था? पुष्प सब जगह सुंदर है, ऐसे ही प्रेम सब जगह सुंदर है। यही कारण था कि बुद्ध ने जब प्रेम और करुणा पे बोलना चाहा तो उसने कहा कि चरित्र का सर्वांग सबसे सुंदर स्वरूप तुम्हें देखने के लिए अगर जाना है तो तुम्हें वैश्याओं के पास जाना चाहिए। उसको बाद में बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया गया, वहां वैश्या का अर्थ दूसरा निकाला गया, और एक दौर ऐसा राजाओं का आ गया जब वैश्याएं बनाई जाने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कुछ और कहना चाह रहा है, वही जो कृष्ण पीछे से कह रहा है। मैंने क्या कहा कि जिससे सचमुच प्रेम आता है, जिसमें सचमुच प्रेम का उदय हो चुका है, वो किसी का नहीं होता है, वो सबका होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम में प्रेम की उत्पत्ति हो जाए और तुम फिर कहो कि कोई मेरा दुश्मन भी है। राबिया बसरी की कुरान को खोला, पढ़ा, देखा, और वाइज ने कहा, राबिया ये तूने क्या किया? ये तूने जगह जगह से शैतान 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 से नफरत कर ये काट क्यों दिया है? तूने कुरान के ऊपर अपनी स्याही चला दी। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कुरान पे स्याही नहीं चलाई है, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाती हूं नफरत करना। जब से मैंने अल्लाह से मोहब्बत की, मैंने जाना कि इश्क हकीकी क्या है, तब से मैं भूल गई कि नफरत क्या होती, वो शैतान से ही क्यों ना हो। ये ख्याल सिर्फ और सिर्फ प्रेम में पैदा हो सकता था, और कृष्ण उसी संपूर्ण प्रेम का प्रतीक हो जाता है। इसलिए कृष्ण के पास जो आता है, जैसे आता है, कृष्ण वैसे ही उसको गले लगा लेता है। जब सुदामा आता है तो रोते रोते उसके चरण पखार देता है। जब भीष्म आते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने प्रण लिया है, नहीं, कृष्ण कहते हैं कि मैंने प्रण लिया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म कहते हैं कि मैं तुमसे अस्त्र उठवाऊंगा। मैं बचपन में कहता था कृष्ण तो भगवान थे, अस्त्र उठवाने से पहले भीष्म को हार्ट अटैक क्यों नहीं करवा दिया? उनकी प्रतिज्ञा तो बची रहती। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा की ही थी तोड़ देने के लिए। क्यों? क्योंकि हम में से अधिकांश यही तो करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और तोड़ देते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग समझाते हैं तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी है, रघुकुल रीत सदा चली आई।
प्राण जाए पर वचन न जाए। तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी, तुम गिल्ट करो, तुम गुनहगार हो। कृष्ण ने कहा ना, प्रतिज्ञा टूट सकती है। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारी थी ही नहीं। प्रतिज्ञा एक कालखंड का हिस्सा थी। एक समय ने तुम्हें यह ताकत दी थी, ये ओज दी थी कि तुम जो चाहो वो प्रतिज्ञा कर लेते। लेकिन एक समय आ सकता है जब तुम उस योग्य नहीं रह जाओगे। तो जब यह प्रतिज्ञा टूट जाए तो शर्मिंदा मत होना, कृष्ण को याद कर लेना। कृष्ण रणछोड़ है, रण छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि कभी तुम्हें भी पीठ दिखानी पड़ सकती है, कभी हटना पड़ सकता है, कभी अपने उसूलों को तोड़ना पड़ सकता है, वहां से दूर जाना पड़ सकता है। शर्मिंदा नहीं होना। अगर तुम शर्मिंदा हो गए तो तुम गुनाह करोगे, क्योंकि भारतीय धर्म में पाप केवल एक चीज है, वो है शर्मिंदगी, अपराध बोध। वेद ने पाप नहीं सिखाया, इसलिए वेद के पास नर्क भी नहीं आया। कृष्ण के पास पाप नहीं है। सारे जिन्हें तुम पाप कहते हो, कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए नहीं कि तुम अब इसके बाद व्याख्यान सुनने का खूब पाप करना, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यदि त्रुटिवश गलती से कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए अपराधी मत महसूस करो, उसमें सुधार लाओ, उसे बदलो, उसे परिवर्तित करो। कृष्ण ने अपना प्रण तोड़ दिया, भीष्म को उसकी प्रतिज्ञा को सफल होने दिया, कृष्ण सर्वेश्वर बन गया और भीष्म शरसैया पे लेट गया। कृष्ण लेटा है, प्राण जाने को है, बुलाता है, कृष्ण से कहता है तुम मेरे सामने खड़े रहना जब तक कि मेरे प्राण ना निकल जाएं, जब तक मेरा शरीर तुम में, मेरी आत्मा तुम में विलीन ना हो जाए, तब तक तुम मेरे सामने से मत हटना। ये वो कृष्ण जिसकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए वो खड़ा था, आज वो कहता है मेरे मरने, मेरे अंतिम श्वास तक तुम मेरे समक्ष खड़े रहना। और कृष्ण खड़ा है। ये प्रेम है, ऐसा अद्भुत कृष्ण जिसने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जिससे तुम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। देखो, जहां जहां तुम्हें सुंदरता मिलेगी वहां वहां तुम्हें कृष्ण मिलेगा, जहां जहां तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी वहां वहां तुम्हें कृष्ण मिलेगा, जहां जहां तुम्हें प्रेम मिलेगा वहां वहां तुम्हें कृष्ण मिलेगा। इसलिए कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाता है, उसके लिए बचपन में चीर चुरा लेता है। इतना कपड़ा लाएगा कहां से? विपणन सिखाता है संसार को, व्यापार सिखाता है। यद्यपि कृष्ण कहता है कि मैं वणिकों को नहीं मिलूंगा, मैं बनियों को नहीं मिलूंगा। सबसे ज्यादा बनिए कृष्ण की पूजा करते हैं, जगह जगह ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। सारे बनिए इतना सारा माल लेकर के बैठे रहेंगे, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को उस पर रख देंगे, उनको दही खिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, सब खिलाएंगे, झूला। पर कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। और कृष्ण जिद्दी है, कह दिया नहीं मिलूंगा तो नहीं मिलेगा। अभी दूसरा भगवान ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए बनियों को। इधर हो भी रहा है, कई नए भगवान इधर आए हैं, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। कुछ बाबा हैं जो समोसे से भी मामला यूं कर देते हैं ठीक, उधर बनिए खूब है, लगे हुए हैं। ऐसा है ना स्वामी जी? बहुत से हैं। अभी तो कोई भी भगवान हो जाता है, किसी को भगवान बनने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है, सोचो बनिया, मैंने माफ करेंगे मुझे सारे यहां पे जो अग्रवाल, वर्मा, गुप्ता जी सब लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी बनिया हो सकता हूं, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। वो कह रहा है वणिक बुद्धि, जिसे लाभ हानि, जिसे अर्थ अनर्थ की चिंता है, जिसे फायदे और नुकसान की चिंता है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति कृष्ण नहीं मिलेगा तो मुसलमान कहेंगे साहब हम तो चलो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे में। नहीं 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 नहीं, ये कुरान में भी ऐसा ही है। पैगंबर साहब ने हर चीज की दुआ मांगी, दौलत की दुआ ही नहीं मांगी। अब सोचो, कह तो दिया कि बनियों को नहीं मिलेगा। बुद्धि में जब तक लाभ और हानि है तब तक प्रेम नहीं आता। बुद्धि में जब तक लेना और देना है तब तक प्रेम नहीं आता। बुद्धि जब ये पूछ देती है कि हाँ हाँ मैं इसे दे रहा हूं, ये मुझे क्या देगा, प्रेम नहीं आएगा, व्यापार आएगा। प्रेम तो बस इतना कहेगा कि ये मेरे पास था और ये मैंने तुम्हें दे दिया, तुमने ले लिया, मुझे खुशी हुई। मैं खाली